मेरा वोट है, कोई भी हो सकता है इसमें, वो जाएगा वापस। ये लो। ये ज्यादती है। आज कोई एलिमिनेशन नहीं है। Assalamualaikum, welcome to another episode of Surf Excel, the ultimate मुकाबला season 2, presented by Knorr, powered by Colgate Max Fresh and Dollins। आज का जो एपिसोड है, इसमें मेरे ख्याल में मैं बातें बाद में करूं, पहले मुझे सब लोगों को बुला लेना चाहिए, क्योंकि आज इनको मैं कोई रियायत देने वाला नहीं हूं। आ जाए सब लोग। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। हंस लो। ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा। जुनेद मुझे लग रहा है खड़े खड़े सो रहा है। नहीं, मैं सुन रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में कोई एलिमिनेशन नहीं हुई। यस। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। किसी को रियायत नहीं मिलेगी। मैं आप सब लोगों को अलग तरह का नजर आऊंगा। रज़ाक भाई, केपीएल वाला। ओके। ये हमें भी तो बताएं केपीएल वाला क्या है। हाँ, ये क्या है? टिकट। केपीएल वाला रज़ाक भाई बताएंगे। केपीएल के बारे में ये क्या कहते मतलब हैं यार? केपीएल में आपने कोच को भी डराया हुआ था रज़ाक भाई, मतलब आप कोच थे, आप भी डरे हुए थे शुएब भाई से। वो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी इनके साथ। आज के बाद मैं किसी का कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। आज फर्स्ट वाला जो गेम है वो है सर्फ एक्सेल का, और उम्र क्या है वो? दागों पर सख्त और कपड़ों पे ऐसा नर्म है सर कि मैं क्या बताऊं आप। मैं नरम नहीं होने वाला। ओह माय गॉड। पीछे आपको जेटी दिख रही है, यस। जिसपे 5 बास्केट्स हैं, नजर आ रही है? बिल्कुल। उसके अंदर 5 नारियल हैं। बड़ी जेटी नजर आ रही है आप लोगों को? इसके ऊपर दोनों खड़े रहेंगे। 2 रोप्स नजर आ रही हैं, एक लेके जाने वाली है, दूसरी वापस लेके आने वाली है। लड़की को जाना है और लड़का पुल करेगा रोप को जाते हुए और आते हुए, या लड़की ने पुल करना है लड़के को। ये आप लोगों के ऊपर है। अगर आप बीच में स्विच करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम बेस्ड है। हर चीज़ सोच समझ के करना। जो पहले 5 नारियल वहाँ से ले आएगा, जिसकी सबसे कम टाइमिंग्स होंगी, वो उसी तरह नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। आज 4 पे और 5 पे कुछ नहीं होने वाला। कोई सवाल या मैं बताऊं? नारियल सारे वो एक ही दफा लेके आने हैं। 1 बाय 1 लाने पड़ेंगे। मिशेल और जुनेद पहले नंबर पे जाएंगे, यासिर एंड फरिया सेकंड नंबर पे, रज़ाक भाई एंड राबिया थर्ड नंबर पे, इसी तरह उमर एंड नादिया 4th नंबर पे, और सुहेल एंड आमना 5th नंबर पे। आ जाए। And Michelle, your time starts now. हमने ये डिस्कस किया कि तुम्हारा वेट हल्का है, तुम जाके उस प्लैंक पे बैठ जाना और मैं खींचूंगा, क्योंकि उसमें काफी स्ट्रेंथ चाहिए। मेरी स्लैब एक दफा पलट भी गई थी डिसबैलेंस होने की वजह से। वापस मिशेल, वापस आपको जेटी के ऊपर चढ़ना है। शाबाश 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 शाबाश। ऊपर चढ़ना है मिशेल। पहले तो मैं बिल्कुल लेट के गई थी, फर्स्ट नारियल मैं लेके आ गई थी। 2 मिनट और 10 सेकेंड हो चुके हैं आप लोगों के।
बैलेंस अगर आपका थोड़ा सा भी खराब हुआ तो प्लैंक जो है वो मूव करता था और हल्का से भी वो पानी में डिप हो जाता था, तो आपकी फोर्स ज़्यादा लगती थी उसको करने में। लेट के जाओगी मिशेल तो गिर जाओगी, बैठ के जाओगी तो नहीं गिरोगी। पानी का जो लेवल था वो नीचे था, जिसकी वजह से हम लोग अब जब जेटी पे जंप करते हैं नारियल डालने के लिए बकेट के अंदर, तो हमें वापस जंप करके उस बोर्ड के ऊपर बैठना था। 3 मिनट हो चुके हैं। चलो चलो। सबसे बड़ी गलती ये हुई कि दो जो रोप थी वो आपस में मिक्सअप हो गई और उसके नॉट्स बन गए, तो वो खींचने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसे करना था कि आराम आराम से करना है, प्लैंक आगे जा, तो आगे नॉट्स बनी हुई थी, तो वो जिस जगह पे नारियल पड़े हुए थे वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। बैलेंस आउट हो गया और वो स्लैब पलट गई और वो इतनी हैवी थी कि मुझसे दोबारा ऊपर सही मतलब सीधी नहीं हो जा रही थी। सीधा करो। 5 मिनट और 40 सेकंड हो चुके हैं। कम ऑन मिशेल। बैलेंस का यही था, क्योंकि जल्दी जल्दी करना होता है, तो जल्दी जल्दी में ये होता है कि बैलेंस आपका आउट हो जाता है। इस बात की पेनल्टी डालूंगा मैं जो आप लोग ऊपर नहीं बैठ गए। चलो चलो लास्ट वाला ये गेम है सर्फ एक्सेल का। धागों पर सख्त, कपड़ों पर नरम। 8 मिनट हो चुके हैं आप लोगों के। स्टॉप। बहुत मुश्किल टास्क था, क्योंकि उसको आपने पुल भी करना था, आपने फिर दूसरी रस्सी से प्लैंक को आगे भी लेके जाना था। यासिर एंड फरिया, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यासिर, कम ऑन। हो चुका है आप लोगों का। Come on, Faria. Faria, you have to come on the jetty. कोकोनट लेना मुश्किल नहीं था, बस मेक श्योर करना था कि गिरे नहीं, और मेरा क्योंकि बैलेंस बहुत अच्छा है तो मैंने आराम से निकाल दिया था। 4 मिनट हो चुके हैं आप लोगों के। पुराना जेटी के ऊपर। चलो चलो। Almost there. टाइम जा रहा है। आप जब दूसरे या तीसरे मतलब नारियल लेके वापस आ गए, उसके बाद बिल्कुल हाथों ने जवाब ही देगी। आप लोगों ने स्विच करना है तो आप लोग कर सकते हो। अपने पार्टनर को मैंने कहा कि आप कर लो, आप खींच लो, मुझे फिर मैं नहीं लग रहा था कि मैं कर सकूंगी। क्या बात है फरिया, बहुत अच्छे। And 42 seconds. तो बहुत थके आप लोग गेम छोड़ सकते हैं।
seconds and 50 seconds. आखिरी है, come on Faria. आखिरी बाल्टी वहाँ पे पड़ी थी और उसमें नारियल पड़ा हुआ था, तो वो निकालना मुश्किल था। शाबाश शाबाश, यहाँ से लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला है। मैं अपने पार्टनर को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि उसने मेरे साथ दिया और बिल्कुल उसने पूरा खींचे 2 नारियल में लेके आया हूँ। उमर एंड नादिया, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इनके लिए ये और भी सख्त हो गया क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। बारिश में यूजुअली ये टफ हो जाता है। तो बिल्कुल ही बैठ के ऊपर मछली बन जाती है। मतलब अब मैं ले खींच रहा हूँ मैं, तो आपको क्या ज़रूरत है ये करने की? नादिया, नहीं करो। जैसे ही गेम सामने आती है ये एकदम से ख्वास बाख्ता हो जाती है। इनको नहीं समझ आता कि क्या चल रहा है सामने, क्या करना है। नहीं, मैं नहीं मानूंगा ये। ऊपर आओ। ऊपर मैं नहीं मानूंगा ये। यस। मैं जब नारियल वापस जेटी पे आके फेंकती थी ना, क्योंकि शिव भाई ने कहा था आपको चढ़ना है ऊपर और फिर फेंकना, वरना काउंट नहीं होगा। देखो मैं आपको नई नई एक्सरसाइजेज भी बता रहा हूँ, जरूरी नहीं वेट्स उठाने वाली। रोजाना कहता हूँ कि जिम जाऊंगा, लेकिन यही कसर पूरी हो जाती है मेरी। बहुत मुश्किल टास्क था। मैं नहीं देखना चाह रहा था कि वो कितनी दूर है और कितना पहुंच गया। बस मैं कर रहा था। मैं कर लूं। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मैं थक गया तो हम ऐसा कर लेंगे जैसा आप चाह रही हैं। उमर को इतनी जल्दी होती थी टास्क की, चढ़ के फेंकती थी, मैं पीछे देखती थी, उमर ऑलरेडी खींच चुका होता था आधी फ्लैंक को पीछे। वो गेम है जिसमें अगर आपका पार्टनर लाइट है तो उसका एडवांटेज होगा, क्योंकि पुल करना आसान हो जाता है। लेकिन ये लोग जो हैं ये गेम खेलने में इतना मगन है कि ये चीज़ सोच ही नहीं रहे। ये चीज़ बस पहुंच गई। Last one. 5 मिनट और 10 सेकंड हो चुके हैं। ये आखिरी वाला नारियल है। हमने डिसाइड किया दोनों ने मिलके कि मैं रोप को खींचूंगा, अपने वो जो जेट है उसके ऊपर बैठ के आपने जाना है। रज़ाक भाई एंड राबिया, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल था।
एक टांग रख के आप डाल सकते हैं नारियल। हाँ तो बस 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 शाबाश रज़ाक भाई। रोप को खींचना मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल था। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी रोप खींचने में। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे रज़ाक भाई, बहुत अच्छे। 1 मिनट 30 सेकेंड, लाइन पे एक टांग ऊपर रख के, यस रज़ाक भाई। तीन और चाहिए, 3 और नारियल्स, कम ऑन। शाबाश शाबाश शाबाश। मिनट में 4 मिनट। अब रज़ाक भाई का रिदम बन गया। जितनी वेव्स आ रही थी उसके मुताबिक देखा जाए तो उसमें जब आप वो पुल कर रहे होते हैं वापस आने के लिए, उसमें काफ़ी एफर्ट लगता है। कोई गलती भी नहीं की आप लोगों ने। चलो चलो राबिया चलो। रज़ाक भाई आखिरी है। चलो 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 रज़ाक भाई। 6 मिनट 20 सेकेंड, रज़ाक भाई आखिरी है, आखिरी है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। स्टॉप। ये जो गेम है ये है किन्नौर का और इसका मैजिक ही और है। लेट्स प्ले द गेम, आ जाओ। Well and Amna, your time starts now. अब आप सब लोग बताएं कि उमर को पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं। गलती है तो होनी चाहिए। अगर गलती हुई है तो होना चाहिए। इस एपिसोड में एलिमिनेशन है। हमने पहले बाकियों को देखा कि वो क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद आप अपना प्लान इजीली बना सकते हैं। Sohail and Amna, your time starts now. बैलेंसिंग पार्ट था, उसके अंदर ये था कि आपने स्ट्रॉन्ग बेस इतना बनाई थी कि मैंने अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल प्लांट के बीच में रखा था। टांगें भी इस तरह नीचे टक इन की थी और आगे से पकड़ा था। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं पूरा उसको स्ट्रेच करके आगे और फिर उसको पूरा पीछे लेके आऊँ। बेसिकली काम ही सारा शोल्डर का था कि आपने अपने पार्टनर को पुल करना है, जाना है, वो उठाना है, आपने इसको वापस लेके आना है। 2 मिनट हो चुके हैं आप लोगों के। रोप को साइड पर रखना था क्योंकि 2 रोप्स चल रही थी, उसको आप साथ फेंकते जाओ ताकि वो टैंगल ना हो। मैं बिल्कुल जो एज था वहाँ पे खड़ा था और वहाँ से खींच रहा था। सेकंड्स हो चुके हैं आप लोगों के। नीज पे आओ, दूर वाली जो 4th और 5th कोकोनट्स थे उनको पिक करने के अंदर। 4 मिनट और 10 सेकंड्स हो चुके हैं आप लोगों के।
कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रहना है, क्योंकि अगर प्लैंक उलट जाता तो फिर आपका टाइम बिल्कुल ऑफ हो जाता है। जी कैसा था गेम? सही था। Exciting. इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन स्ट्रेटेजी वाइज था। मतलब कि स्ट्रेटेजी अगर अच्छी होगी, प्लानिंग अच्छी होगी, और तब आसान था। जी रज़ाक भाई? बहुत ही टफ था, जो स्पेशली जो रोप खींचने वाला जो था ना टास्क, ये मुश्किल था। और सारी उम्र इन्हें रस्से नहीं खींचे, इन्हें खींच लेने थे। थैंक यू गोल्डन पर्ल फॉर बीइंग आवर ट्रैवल एंड अकोमोडेशन पार्टनर। पॉइंट्स पे लेके जा रहा हूँ मैं आप लोगों को सीधा। सोहेल एंड आमिना 10 पॉइंट्स हैं आप दोनों के। आप लोगों ने ये टास्क किया है 5 मिनट और 19 सेकेंड्स में। वेल डन, वेल डन। और मजे की बात यह है कि आप लोगों को कोई पेनल्टी भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सही से किया। सेकंड नंबर पे है उमर एंड नादिया। अरे वाह। आपके 7 पॉइंट्स हैं। आपने ये जो टास्क किया था वो किया था 5 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स में। आप लोगों को पेनल्टी पड़ी 20 सेकेंड्स की। थर्ड नंबर पे हैं रज़ाक भाई और राबिया। आप लोगों का जो टाइम है वो है 7 मिनट्स एंड 21 सेकेंड्स। वेरी गुड रज़ाक भाई। वेरी वेल डन। भाई हीरो। और जो लास्ट में 2 हैं जुनैद एंड मिशेल, आप लोगों का टाइम था 9 मिनट्स एंड 24 सेकेंड्स, लेकिन आप लोगों को पेनल्टी पड़ी 20 सेकेंड्स की। ठीक है। तो वो कितना हो गया जुनैद? 40 है, 44। यस। लास्ट में है यासिर एंड फरिया। आप लोगों ने ये टास्क कंप्लीट किया था 10 मिनट्स एंड 13 सेकेंड्स में, लेकिन आप लोगों को पेनल्टी पड़ी है। तो जो कंप्लीट हुआ आप लोगों का टास्क 10 मिनट्स एंड 33 सेकेंड्स में। दोबारा गेम शुरू करें? यस। सोहेल आप मेरे पास आए प्लीज। ये आपका फ्लैग है, आपका और आमना का। आप लोग पहले नंबर पे जाएंगे। राबे आप मेरे पास आए। ये आपका और रज़ाक भाई का फ्लैग है। आप दूसरे नंबर पे जाएंगे। उमर आप मेरे पास आए। ये आपका और नादिया का फ्लैग है। आप तीसरे नंबर पे जाएंगे। जुनैद एंड मिशेल, आप दोनों में से कौन आएगा मेरे पास जो कम थका हुआ है? ये आप लोगों का फ्लैग है। आप लोग चौथे नंबर पे जाएंगे। यासिर एंड फरिया, कौन आएगा मेरे पास? ये आप लोगों का फ्लैग है। 5वें नंबर पे आप जाएंगे। ये जो गेम है ये है किन्नौर का, और इसका मैजिक ही और है। ये गेम है, मैं आपको समझाता चलूं। वो सामने पोल्स नजर आ रहे हैं जहाँ पे किन्नौर लिखा हुआ है। उस पे आपको रोप नजर आ रही है एक मिडिल में। यस। आपको नीचे भी एक रोप नजर आ रही है जो कभी पानी में जाती है, कभी पानी से बाहर आ जाती है। यस। या 2 पार्टनर्स जो हैं, एक इस तरफ खड़ा होगा, एक उस तरफ खड़ा होगा। लड़का पहले चले एक तरफ से या लड़की चले, फ्लैग लेके जाना है। जो पार्टनर एक आ रहा है वो जब हैंड ओवर करेगा फ्लैग, तो दूसरा वहां से उसका पार्टनर वॉक करना शुरू करेगा जहां से लड़की आई थी या लड़का आया था। जितने कम से कम टाइम में करेंगे उसी तरह आप लोगों को नंबर्स मिलेंगे। 10, 7, 5। मुश्किल होगा अगर दोनों पार्टनर्स रोप पे खड़े होंगे। बैलेंस नहीं हो सकता। आपको फुटस्टेप्स नजर आ रहे हैं? यस। या जो पार्टनर टास्क कर रहा होगा वो रोप पे रहेगा। जिसके पास पार्टनर आएगा फ्लैग हैंड ओवर करने के लिए, वो जो फुटस्टेप्स हैं वो वहां पे खड़ा होगा। और जब फ्लैग हैंड ओवर हो जाएगा, आपका पार्टनर कर देगा, देन यू स्टार्ट वॉकिंग। और अगर वो पानी में गिर गया तो वो दोबारा ऊपर आ सकता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो है वही है जहां से आपने स्टार्ट किया था। यस। गॉट इट? गॉट इट। लेट्स प्ले द गेम। आ जाओ।
हम क्योंकि सबसे पहले गए थे उस चैलेंज के अंदर, यूजुअली जब आप सबसे पहले जाते हो तो आपको आइडिया नहीं होता कि कितना स्टेबल एक स्ट्रक्चर है, कितना आप स्पीड इस्तेमाल कर सकते हो। किन्नौर, इसका मैजिक की ओर। सुहेल एंड आमना, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेफ्टी फर्स्ट। और वी थॉट कि मे बी अगर हम जल्दी करने की कोशिश करें तो हम गिर सकते हैं। तो अगर गिर गए तो दोबारा से ऊपर चढ़ना, तो वी डिसाइडेड कि विल गो बिट स्लोअर। गेम जो है वो सारा शिफ्टिंग पे है। अब देखते हैं ये कितना टाइम लेते हैं शिफ्ट करने में। एथलीट होने का फायदा है, लेकिन हाइट ज्यादा है उसकी वजह से प्रॉब्लम भी हो रही है। डिफरेंट टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, उसमें अगर आपकी पहली बारी आ जाए तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड अ राइट वे, राइट पेस कि आपने किस पेस पे करना है। आपने ऊपर से पकड़ के रोप को क्रॉस करना था और अपने पार्टनर को फ्लैग देना था, और फिर उस पार्टनर ने रोप को क्रॉस करना था। ये गेम सारा कोर का है। आपकी फर्स्ट या सेकंड बारी होती है तो आप थोड़ा सा डिसएडवांटेज में आ जाते हो, क्योंकि काफी लोग ना आपकी गलतियों से सीख रहे होते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपके आम है, अगर उनको आप सही यूज करें, उनको उसमें लीन ना हो, तो आप जल्दी इसको कवर करते हैं। नजर आ रही है भाई। चेंज करते हुए थोड़ा टाइम लिया। इट वाज अबाउट बैलेंस एज वेल, जो कि आई थिंक इज माय स्ट्रेंथ। नौर का मैजिक काम कर रहे हैं राबिया, जल्दी। हर टास्क हमारे लिए नया होता है, करने के बाद हमें फील होता है कि हम ये अच्छा कर सकते थे। उमर एंड नादिया, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब हमारे टाइम पे वेव भी थोड़ी तेज हुई भी थी, जिसकी वजह से रोप का भी ना, जितना वेट आपका होता है बॉडी का, उतनी ही रोप नीचे पानी में भी जा रही थी। आप पहुंचे, मैं पीछे से खींच रही हूँ। मतलब जब आपको कहा जाता है कि आप खींच लें, तो आप यहाँ से पकड़कर खींचते हो, आप उसको बच्चे की तो बिल्कुल ये नहीं उठा लेते। अब जाहिर है यहाँ पे नॉट टाइट हो जाती है आपकी। Well done you two. नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है? लेमिनेशन बिल्कुल वही होगी। देखें, इससे पहले भी मैंने 3 लोगों को पेनल्टी दी है। गेम के अंदर डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करना चाह रहे थे। जब मैंने रूल्स सबको समझाए थे, ये इस तरह गेम खेला जाएगा। अब आप सब लोग बताएं कि उमर को पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं? गलती है तो होनी चाहिए। अगर गलती हुई है तो होना चाहिए। इस एपिसोड में एलिमिनेशन है। हमने टेक्निक पहले देख ली थी, तो मैंने उससे डिस्कस किया। मैंने कहा कि इसकी टेक्निक ये है कि नॉट नहीं बांधनी, हम लोग अपने मुंह में रख लेंगे कपड़ा।
Junaid and Michelle, your time starts now. आप जैसे ही बॉडी वेट पीछे डालते हो तो वो स्लिप होती है, वो आगे जाती है, आप उसको आगे पुश करते हो। जैसे ही उसको आगे पुश करते हो तो रोप जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। मेरा पकड़ाने से पहले तुम ऐसे खींच सकती हो। नॉट बांधने की टेंशन नहीं होगी, दोनों हाथ तुम्हारे यूज नहीं होंगे, तुमने एक हाथ यूज करके उसको मुंह में रखना, तुम जाओ। बैलेंस करना मुश्किल था। एक बार रोप को टाइट से पकड़ लोगे ऊपर वाले को तो नीचे वाला जो था वो आपके पाँव में ऑटोमेटिकली आ रहा था। मैं जब वॉक कर रही थी, एक तो सबसे पहले मैंने नीचे पानी की तरफ देखा ही नहीं। मेरा वेट पड़ रहा था और मैं बिल्कुल पीछे हो रही थी, लेकिन वहाँ पे भी मैंने खुद को संभाला। शाबाश मिशेल। हम लोग की बस स्ट्रैटेजी ये थी कि हम जितना जल्दी कर सकते हैं करेंगे बगैर गिरे। यासिर and Faria, your time starts now. जाने की कोशिश करते और वेट उस रस्सी पे आता था तो और नीचे चला जाता था, तो उसमें बैलेंस करना मुश्किल था। हमें आसान इसलिए हो कि हमारी हाइट इतनी नहीं है, इसी वजह से फिर हम जल्दी जल्दी वो करेंगे। जब ये मेरे पास आए और उन्होंने मुझे फ्लैग दिया, मैंने बगैर कुछ सोचे जितनी जल्दी कर सकी मैंने किया। Well done you two. चिपके रहो वहीं पे। ओवरऑल बहुत अच्छा किया है और आई होप कि हम नेक्स्ट गेम्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें। कुछ आप लोगों को समझ आ रहा है आप लोग यहाँ पे क्यों हैं आज? नहीं। नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है? लेमिनेशन। बिल्कुल वही होगी। क्या हुआ था उमर? सोहेल भाई को लग रहा है कि मैंने स्टार्ट जो है वो उस पे रस्सी कुछ भी बोलने से पहले आप सोच के बोलना, क्योंकि मैंने देखा है। मैंने स्टार्ट जो है वो रस्सी पर पाँव रख के किया था। उन्हें लग रहा है ऐसे पहला वाला पाँव जो था मेरा रस्सी पे था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि मैं रखना चाह रहा था लेकिन मैंने नहीं रखा, क्योंकि फिर वो मेरे लिए वो बन नहीं पाती मूवमेंट जो मैं मूवमेंट बनाना चाह रहा था, मतलब पहला स्टेप नहीं ले पाता। मैंने खैर कंप्लेन नहीं की थी। When he raised the question, शेख भाई ने पूछा कि आप सारे वहाँ से शुरू कर रहे हैं कि, तो मैंने उस टाइम बोला था कि मुझे, क्योंकि मैंने उमर को देखा था he was practicing, मुझे नहीं पता कि उसने शुरू एक्चुअली किया वहाँ से कि नहीं। So I just raised the question. I wasn't sure, मैंने ये नहीं कहा कि उसने किया है। जब आपने बात की तो मैंने उस पर बोला था कि वो प्रैक्टिस पहले से कर रहा था और मुझे नहीं पता उसने स्टार्ट लिया कि नहीं। देखें, अगर आप लोगों ने कुछ देखा भी है आप लोग बता सकते हैं, मैं इसीलिए यहाँ पे बैठा हूँ। मैंने आप लोगों को जेटी पे भी बोला था, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई चीट करना चाहता है या कोई ये चाहता है कि मैं गलत बयानी के साथ गेम जीत लूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, इससे पहले भी मैंने 3 लोगों को पेनल्टी दी है। इसमें ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ के कर रहे थे, लेकिन वो गेम के अंदर डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करना चाह रहे थे। लेकिन जब मैंने रूल्स सबको समझाए थे, उसमें ये कैटेगोरिकली मैंने बोला था कि ये जो है ये इस तरह गेम खेला जाएगा। अब आप सब लोग बताएं कि उमर को पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं। जी जुनैद, अगर गलती हुई है तो होना चाहिए, जैसे हम लोग की भी हुई है पहली गेम में। यासिर, होनी चाहिए पेनल्टी? गलती है तो होनी चाहिए। राबिया? अगर गलती हुई है तो हाँ, जिस तरह सबकी पेनल्टी हुई है तो होनी चाहिए। सोहेल? आई थिंक इट्स ओके, मतलब वो कोई इतना बड़ा मेजर वो नहीं था, कोई लंबा बहुत स्टेप उसने मेरा नहीं ख्याल के लिया होगा। उमर, आपको 20 सेकंड्स की पेनल्टी है और 20 सेकंड्स की पेनल्टी डाल के आपका टास्क 1 मिनट पे चला गया। वैसे 40 सेकंड्स पे था। पेनल्टी डलने के बाद भी फिर भी आप तीसरे नंबर पे हैं। आपको मिलते हैं 5 पॉइंट्स।
जो सेकंड नंबर पे आया है वो है जुनेद एंड मिशेल। आप लोगों ने ये टास्क पूरा किया था 38 सेकंड्स में। आप लोगों को 7 पॉइंट्स मिलते हैं। पहले नंबर पे कौन है? यासिर। बिल्कुल सही है। आप लोगों को 10 पॉइंट्स मिलते हैं और आपने ये टास्क कंप्लीट किया था दोनों ने मिलके 34 सेकंड्स में। रज़ाक भाई एंड राबिया, आप लोगों का 0 पॉइंट है। रज़ाक भाई आपने और राबिया ने किया है 1 मिनट एंड 14 सेकंड्स में। सुहेल एंड आमना, आप लोगों का भी 0 पॉइंट। और सुहेल एंड आमना, आप लोगों ने किया है 1 मिनट और 27 सेकंड। अब मैं आप लोगों के टोटल पॉइंट्स बता दूं। उमर एंड नादिया 12 पॉइंट्स है आप लोगों के। सुहेल एंड आमना, आप लोगों के 10 पॉइंट्स हैं। यासिर एंड फरिया, आप लोगों के 10 पॉइंट्स हैं। जुनेद एंड मिशेल, आप लोगों के 7 पॉइंट्स हैं। रज़ाक भाई एंड राबिया, आप लोगों के 5 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट एपिसोड में एलिमिनेशन है। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। देखते रहिए सर्फ एक्सेल द अल्टीमेट मुकाबला, प्रेजेंटेड बाय कनौर, powered by Colgate Max Fresh and Dolans. See you all next week. Till then, take care. Allah Hafiz.